अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईस्ट ट्रैवल। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आज की जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड बाय है वन कॉल ऐप और एक्सेल लॉन्च। वन कॉल ऐप के बारे में आपको मैं बताता चलूं, प्लीज आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, बहुत अच्छी ऐप है। एवरीथिंग इज नियर बाय यू और अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हो चुकी है। आपको ये एप्पल स्टोर से और गूगल प्ले से भी मिल जाएगी, इसको प्लीज यूज करें। एक्सेल लॉन्च के बारे में आपको बताता चलूं, लग्जरी डेंटल क्लिनिक, बहुत ही रीजनेबल और अच्छी प्राइसेस में एक्सपर्ट डॉक्टर्स। मैं खुद यहां से जाके ट्रीटमेंट करवा चुका हूं, जैसे मैंने आपको बताया। आज मुझे स्पॉन्सर्ड है एक्सेल लॉन्च का। दोस्तों, इनकी सर्विसेज मैं आपको बता देता हूं। ये कॉस्मेटिक, डर्माटोलॉजी, फिलर्स, डेंटल, और ये आपकी सिटी लाहौर में आ चुका है, MM आलम रोड पे। लिंक और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, मुझे काफी मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज हमें जापान के हवाले से बताइएगा। तो मैं आपको बताता चलूं, दिस इज द राइट एंड बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर जापान। और ये वीडियो को आपने समझने के लिए प्लीज एंड तक देखनी है ताकि आपको प्रॉपर डिटेल में मैं बताऊंगा, समझ आ जाए। जापान टूरिज्म के हवाले से बहुत खूबसूरत कंट्री है। मैं खुद जापान जा चुका हूं। आई लव जापान। और मेरी जब भी मुझसे कोई मेरे दोस्त या मुझसे मिलते हैं तो हमेशा मैं उनको एक चीज बताता हूं कि कभी जिंदगी में मौका मिले तो जापान जरूर जाइएगा। जी हाँ, और जैसे आपको पता है न्यू ईयर आ रहा है, तो दिस इज अ राइट एंड बेस्ट टाइम टू अप्लाई। क्योंकि अच्छी बात यह है कि जापान आपको 1 मंथ के अंदर अंदर वीजा आपको लग के मिल जाएगा। कोई लॉन्ग अपॉइंटमेंट नहीं, कोई टाइम टेकिंग नहीं। अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें, अपॉइंटमेंट लें, 15 डेज में या 10 डेज में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। वीजा अप्लाई करो और जबरदस्त चीज, 7 दिन के अंदर वीजा आपका लग के आ जाएगा और आप अपना न्यू ईयर नाइट जापान, टोक्यो में जाके या ओसाका में जाके, कहीं भी जाके उनकी किसी भी स्टेट में आप अपना न्यू ईयर नाइट एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या है जापान वीजा लेने का। मैं डिटेल से स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा एप्लीकेशन के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में और क्या प्रोसीजर है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, जापान का जो वीजा है इट्स अ वीजा फ्री, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी। इनकी कोई फीस नहीं है। जापान का वीजा जब हम पहले अप्लाई करते थे हमें डायरेक्ट एम्बेसी में जाना पड़ता था। कुछ अरसे से जापान ने यह अथॉरिटी VFS को दे दी है, क्योंकि कुछ ऐसे वाकयात होने लग गए थे। हमारे लोग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फाइल्स जाके अपनी एम्बेसी में जमा करवा देते और उनको इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उन्होंने तंग आके फाइनली ये पूरा जो सेटअप है ये VFS के हवाले कर दिया है। आप हमारी फाइल रेडी करवा के हमें भेज दें और हम वीजा लगा के आपको भेज देंगे, आप उनको पासपोर्ट दे दें। तो ये अब सारा प्रोसीजर जो है ये चला गया है VFS के पास। फिर भी स्टिल इट्स वेरी इजी, नो फी। सिर्फ जो चार्जेस हैं मैं आपको बता दूंगा, इसमें कुछ लिमिटेड चार्जेस हैं जो कि एम्बेसी को नहीं जाते। VFS की अपनी सर्विसेज फीस है, तो सिंगल एंट्री फीस है अभी भी सिर्फ 5770 है। और अगर आप मल्टीपल एंट्री विजिट अप्लाई करते हैं तो इसका 11500 है। और ट्रांजिट वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका 1350 है। बहुत ही मुनासिब पैसे हैं और ये VFS के चार्जेस हैं, जापान एम्बेसी के कोई चार्जेस नहीं है। अब मैं आपको बताता चलूं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए, बहुत ही सिंपल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, अपनी वेबसाइट में डिटेल में बताया हुआ है। मैं भी आपको जो बता रहा हूं सारी इंफॉर्मेशन मैंने इंटरनेट और वेबसाइट से ली है, कोई चीज अपनी तरफ से नहीं बता रहा। आप खुद जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताता चलूं दोस्तों, अगेन सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी कलर कॉपी आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट की, ठीक है। और पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है 6 मंथ प्लस होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको आपकी एक वाइट बैकग्राउंड में फोटो चाहिए, फ्लाइट इनिशियरी चाहिए जिसको हम फ्लाइट टिकट भी आप कह लें, अगेन रिजर्वेशन चाहिए, कंफर्म नहीं चाहिए। होटल बुकिंग आपको चाहिए। फिर आपको ट्रैवल इनिशियरी आपकी चाहिए। ट्रैवल इनिशियरी में आपकी डिटेल सारा कुछ हो, आप कहाँ कितने दिन कैसे रुकेंगे, कहाँ कहाँ आपने घूमना है। फॉर एग्जांपल आप 7 डे का स्टे कर रहे हैं तो आपने पूरी एक 7 दिन की डे 1 डे 2 ऐसे करके डिटेल वाइज लिखना है। डे 1 मैं यहाँ जाऊंगा, डे 2 यहाँ जाऊंगा। ये आपने पूरी इनिशियरी तैयार करनी है। अगर आप जॉब करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपकी कंपनी आपको देती है लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आपका सैलरी सर्टिफिकेट हो जाए, नो ऑब्जेक्शन लेटर हो जाए आपकी कंपनी की तरफ से। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने साथ अपना FRC
और एमआरसी अगर आप मैरिड हैं एमआरसी भी लगाना है, नहीं तो एफआरसी आपने लाजिम लगाना है। आपका एनटीएन पेड है तो एफबीआर का एनटीएन के डॉक्यूमेंट भी आपके साथ होने चाहिए। और अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तो आपके पास चैम्बर की जो आपकी मेंबरशिप है उसकी डिटेल्स, एनटीएन और आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो। और अगेन बैंक स्टेटमेंट का मैं बताता चलूं, नॉर्मली जो पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं उनको बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की मांगी जाती है, लेकिन जो मैंने अब तक वेबसाइट में स्टडी की है उन्होंने 6 मंथ का नहीं लिखा हुआ, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लिखी है। बट अगेन फॉर द सेफ साइड बेटर है कि आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाएं ताकि आपकी वीजा एप्लीकेशन रिटर्न ना हो या कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। फिर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी अब चाहिए। जी हाँ, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपका साथ में होना चाहिए, कि CNIC की कॉपी होनी चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंट आपने कोशिश करनी है कि कलर में अपने साथ लगाएं। जो दोस्तों के ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अगेन मैं आपको बताता चलूं, प्लीज आप जल्दबाजी में ये ना करें, क्योंकि मुझे आज भी ऐसे मैसेजेस आते हैं जी हमें जापान जाना है। जब उनसे पूछना शुरू हो सिवाय पासपोर्ट और एक फोटो के उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर बिजनेस है, नहीं जी रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स मैं पे नहीं करता। अगर जॉब करते हैं जी वो मुझे सैलरी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नहीं वो मेरी जॉब बैंक में नहीं आती, ऐसे नहीं होता। तो मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तान से बहुत अच्छा चांस है, हमारी 80% एक्सेप्टेंट की रेशियो अब तक जा रही है, 80 से 90% जो मैंने स्टडी किया है। और ये पूरे एशिया की मैं बात करूं, स्पेशली पाकिस्तान की भी। ये आपको वीजा रिजेक्ट करके मैं बताता चलूं, जापान स्टैंप लगा देता है जिसके ऊपर सी के ऊपर वो सर्कल कर देते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम इस बंदे से सेटिस्फाई नहीं है, हमें डाउट था इसके एक तो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है और दूसरा हमें डाउट है कि ये हमारी कंट्री में आके वापस नहीं जाएगा। इस वजह से वो अब रिजेक्शन की स्टैंप भी लगाते हैं। तो केयरफुल रहें, आपकी मुनासिब ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आपको जापान वीजा दे रहा है, कम से कम 5 कंट्रीज की आपकी हिस्ट्री हो तो आपको बहुत अच्छा चांस है इस टाइम जापान का वीजा लेने के लिए। अच्छा, इसके साथ आपको लेटर ऑफ गारंटी जो कि आपको जापान की वेबसाइट में ही मिल जाएगा, वो भी आपने डाउनलोड करना है। ये बेसिकली अंडरटेकिंग लेटर होता है जिसमें आप सारा डिटेल्स के बारे लिखा होता है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये करेक्ट है। ये आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। ये आपने साथ लाजम लगाना है। ये अंडरटेकिंग लेटर ऑफ गारंटी इसको कहते हैं, जिसमें आपकी डिटेल है जो भी है ये करेक्ट है। दोस्तों, ट्रैवल इनिशियरी के बारे में बताता चलो, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। ये भी मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप इसको एक्सेल में खुद भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो वेबसाइट में एज इट इज आपने ट्रैवल जो इनिशियरी है एज इट इज ही हो, आप खुद भी लिख सकते हैं पेपर में, इंटरनेट से टाइप करके। अब तो मोबाइल में भी आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर है, आप टाइप करके प्रिंट निकाल लें। डिटेल लिखते जाना है और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपकी जो किस दिन कहां कैसे आपने क्या क्या घूमना है, वो सारा आपने इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल करते रहना है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको मैं एप्लीकेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी एप्लीकेशन है। अगर तो आपने अमेरिका या यूके की एप्लीकेशन या ऑस्ट्रेलिया की ऑलरेडी फिल कर चुके हैं तो दिस इज अ वेरी इजी जॉब फॉर यू, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। अगेन सिंपल आपके जो आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। सिंपल नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, आपकी आईडी की डिटेल, प्लेस ऑफ इशू, पासपोर्ट की डिटेल सारी आपने डालनी है। फिर उसके बाद आपने होटल की डिटेल डालनी है, आपकी ट्रैवल की फ्लाइट का वो नंबर लिखना है। फिर जिस जगह आपने स्टे करना है, होटल में या किसी के घर स्टे करना है, उसकी डिटेल, टेलीफोन नंबर, ईमेल्स। और बहुत ही अगेन लाइक मेरा बताने का मकसद है, वेरी सिंपल इजी 2 पेज में ये एप्लीकेशन है। हाँ, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो बेटर है किसी एक्सपर्ट से करवा लें, खुद कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग कर बैठते हैं बाद में कोई एक अल्फाबेट की भी मिस्टेक हो जाए नाम, पासपोर्ट नंबर, आईडी नंबर्स में, तो फिर काफी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो वैसे ये बहुत इजी और सिंपल एप्लीकेशन है। इसकी भी आपने कॉपी जब डॉक्यूमेंट और फाइल अपनी सबमिट करने हैं, ये भी उसके साथ आपने लगाना है। तो दोस्तों, दिस इज अ राइट एंड बेस्ट टाइम टू गो टू द जापान। और अभी हमारे लिए बड़ी रिलैक्सेशन है। जैसे जैसे आगे टाइम जा रहा है, वीजा अप्लाईज करना स्पेशली एशियंस के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है। जापान ने ई वीजा की भी सहूलत स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी इसमें हम एशियंस कंट्री नहीं आ रहे, लेकिन यूरोपियन और काफी चाइना, ये कंट्रीज को उन्होंने ई वीजा की सहूलत दे दिया। घर में ही बैठ के एप्लीकेशन टाइप करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें और विद इन फ्यू आवर्स आपको वीजा आ जाता है। बताता चलूं, वंस यू गेट अ जापान वीजा तो आपके लिए अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये वीजे हासिल करना बहुत आसान हो जाएंगे। मैंने भी सबसे पहले, मेरी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मैंने
स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट लिया। मैंने डायरेक्ट अमेरिका का वीजा नहीं अप्लाई किया। मैं आप लोगों को बताता चलूं, मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती नहीं है, आपको सीधा अमेरिका जाना है, और फिर आपको बोलते हैं जी वीजा रिजेक्ट हो गया। तो प्लीज आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलें, 3-4 साल लगाएं, अपनी पहले ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनाएं, जिसमें ये जापान इस टाइम मेरे नजदीक सबसे अच्छा ऑप्शन इस टाइम जापान का वीजा लेना है। इसको अवेल करें। डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगेन मैं बता दूं, प्लीज ये ना कीजिएगा कि आप खाली पासपोर्ट और एक फोटो लेके तो बोलें जी मुझे अब जापान जाना है। ऐसा नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं, प्रॉपर आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, आपके पास हर चीज कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उसके बाद अप्लाई करें तो आपको जापान 100% वीजा देगा, और आपका बेस्ट जो न्यू ईयर नाइट है वो जापान में आप जाके इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज, मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस किया करें, और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी प्लीज फॉलो करें। उसमें मैं डेली लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूं वीजास के हवाले से। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।